नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल बाईपास पर खजूरी सड़क थाना क्षेत्र स्थित बकानिया भारत पेट्रोलियम के डिपो पर गत 21 अक्टूबर की शाम टैंक में रिफिलिंग करते समय आग लगने से 6 कर्मचारी और ठेकेदार झुलस गए थे। अब तक इस घटना में घायल 7 लोगों में से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इधर बीपीसीएल की टेक्निकल टीम मुंबई से भोपाल पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट हेड ऑफिस में पेश करेगी। इसके बाद पुलिस को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। भोपाल के बकानिया स्थित भारत पेट्रोलियम में हुए धमाके में झुलसे लोगों का इलाज चिरायू हॉस्पिटल में चल रहा है। रविवार सुबह सलमान ने दम तोड़ा, उसके बाद सोमवार देर शाम शानू अली ने भी दम तोड़ दिया। शानू का भाई और परिजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि भारत पेट्रोलियम की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जबकि चिरायू हॉस्पिटल द्वारा इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। शानू के भाइयों सोहेल और शावेज ने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी भारत पेट्रोलियम के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने घायलों के परिजनों से संपर्क नहीं किया, न ही किसी तरह की बात की। इस पूरे हादसे में घायलों को परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका आरोप है कि घायलों का इलाज क्या चल रहा है और किस तरह का इलाज चल रहा है, इसकी भी जानकारी अस्पताल प्रबंधन नहीं दे रहा है। केवल इतना बता दिया जाता है कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। पीड़ित परिजनों ने भारत पेट्रोलियम मुंबई से आई टीम की जांच को भी संदिग्ध बताया है। इस पूरे हादसे को हुए लगभग 3 दिन से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में शानू की मौत के बाद उसके भाई शावेज ने सोशल मीडिया पर आकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है कि वह इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। को किसकी क्या राहत राशि कुछ वगैरह दी उन्होंने या कोई बात करी? सर अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया। अभी आज ही कलेक्टर साहब आए, तहसील एसडीएम साहब आए, तो कलेक्टर साहब से उन्होंने बात करी है। तो कलेक्टर साहब ने बोला है 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आश्वासन दिए है कि 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। लेटर जारी हो रही है, लेटर जारी हो रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से अस्पताल में कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया सर। इलाज कैसा रहा वहाँ पर? इलाज समझ में नहीं आया सर। बहुत लापरवाही रही। अभी जो लोग 5 लोग अभी इलाजरत है वहाँ पर, उनकी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है? उनकी विनोद की सीरियस है और जो 4 लोग हैं उनकी थोड़ी कम नॉर्मल है। क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से यही निवेदन है कि हमारे लिए, जो उनके घर वालों के लिए, बीवी बच्चे हैं जिसके बूढ़े माँ बाप, उनके माँ बाप हैं, उनके लिए नौकरी के, बच्चों के लिए नौकरी, घर के लिए नौकरी, पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और मुआवजा भी थोड़ा बढ़ा कर दें जो भी है, ताकि भविष्य उनके बच्चों का सही हो। 60 साल से ऊपर है। बताओ सोहेल जी, कहाँ लापरवाही दिख रही है? सर डिपो की लापरवाही है पूरी। 5 बजे का समय है जब डिपो बंद होने का, तो उसको 12 बजे रात तक क्यों खुलवा रहा? पैसे का लालच देकर डिपो इतनी लेट तक खुलवाते हैं। और आग बुझाने का जो फायर बाटला बोलते हैं, जिससे उसको बाहर रखवाते हैं डिपो वाले। जी हाँ, उसको बाहर रखवाते हैं डिपो वाले। जबकि आग लगेगी तो उससे ही अपन कंट्रोल कर पाएंगे ना, मगर वही चीज़ आप बाहर रखवा रहे हो और इतनी लेट गाड़ी में भरवा रहा हो। समय 5 बजे का है। पूरी जिम्मेदारी जो है ओवर ड्यूटियां बना रहे हैं, पूरी ओवर ड्यूटी में बना रहे हैं वो सर। और उनकी कंपनी की एक भी गाड़ी नहीं है, सब HPCL। अच्छा, अभी तक जो हाथ तक शानू भाई की बॉडी जो है मूवमेंट पे थी, हाथ पैर चला रहे थे बढ़िया। 5 बजे के बाद उनकी कंडीशन ख़राब हुई। 5 बजे के बाद से उन्होंने, डॉक्टर्स ने फिर मेहनत करी, सब करा, लेकिन वो खैर नहीं हो पाया उनसे। 8 बजे उन्होंने 8:30-9 बजे जो भी है डिक्लेयर करके उनकी भी डेथ हो गई। तब भी हमारे पास ना किसी का कॉल आया, ना कोई हमसे मिलने आया, ना कुछ। तो हम 2 व्हीलर से सर्दी में 6 दोस्त थे मेरे 6 के 6 दोस्तों का मैंने वीडियो क्लिप भी लिया। वहाँ पे खजूरी थाने गया मैं पर्सनली के साथ। मेरा मतलब भाई भी चला गया, मेरा भाई का कंडक्टर भी चला गया सलमान। जब तक मुझसे किसी ने बात नहीं करी, अब मैं खुद अपने फ़ोन से, मैंने मीडिया वालों को भी फ़ोन किया, 5-7 लोगों को फ़ोन किया। सब दीपावली के चक्कर में नहीं आ पाए, सब बिजी थे। लेकिन फिर मैंने अपने मोबाइल से ही अपना वीडियो वायरल करवाया कि साहब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, ना मुझसे कोई आके मिल रहा। कम से कम परिजन से पूछना तो चाहिए। इतना बड़ा कांड हुआ है, ये कांड इतना बड़ा कांड है कि आधे शहर को तबाह कर देता। अगर गलती से गैस प्लांट में आग लग जाती या उसी डिपो के अंदर आग लग जाती तो पूरा सीहोर आधा खत्म हो जाता, आधा भोपाल खत्म हो जाता। सारे चीजें, उसके बाद इतना बड़ा कांड होने के बाद हमसे किसी ने, प्रशासन से लेके, मतलब प्रशासन भी, आज SDM साहब आए, कलेक्टर साहब आए, सब मिले हैं आज। उसके बाद से हमसे किसी ने कुछ बात ही नहीं करी थी जब तक।
जावेद बताओ, आपके भाई थे, पहले सलमान की डेथ हुई, इसके बाद शाहरुख की हो गई, कहाँ देखिए लापरवाही देखते हो आप? लापरवाही तो डॉक्टर्स की नहीं है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, डॉक्टर्स ने एंड टाइम तक बहुत मेहनत की है, लेकिन सलमान की कंडीशन शुरू से ही ख़राब थी, वो ज़्यादा जल गया था, वो उसको हादसे के अंदर ज़्यादा उसको लग गई थी, जिस चक्कर में जो है कि डॉक्टरों ने उसको भी काफ़ी ट्रीटमेंट दिया, नहीं हो पाया उसका कुछ, तो सलमान की एक दिन पहले डेथ हो गई थी, मतलब एक दिन बाद। उसके बाद डॉक्टर्स ने सलमान की बॉडी दे दी, जब तक हमसे कोई बीपीसीएल वाला आके नहीं मिला, हमसे कोई अधिकारी आके नहीं मिला, हमारी कोई किसी ने पूछा नहीं हमसे कि मतलब आप क्या हो क्या नहीं हो, हमें डॉक्टर्स जवाब भी नहीं दे रहे थे कि अंदर कंडीशन कैसी, हम पूछते थे तो बोलते थे ट्रीटमेंट चल रहा है। सलमान की डेथ होने के बाद हमसे 2:30 बजे 3 बजे रात में डॉक्टर्स ने कहा कि सलमान की डेथ हो गई है, आप ले जाइए, तो उन लोगों ने एम्बुलेंस में करके हमीदिया हॉस्पिटल भेजा। दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन कल की बात है, कर गिनाने पे आएंगे तो डिपो टोटली गलत निकलेगा। डिपो में एक चीज़ ये है, जब टैंकर अंदर जाता है भरने, तो जो सीज फायर होते हैं, बॉटल जो होते हैं वो बाहर रखवा दिए जाते हैं। सबसे पहली लापरवाही तो ये है कि बाहर क्यों रख रहा हो आप, मतलब अंदर आग लगेगी तो क्या बाहर से उठा के अंदर आग बुझाने जाओगे आप? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, जब पॉइंट पे गाड़ी लगती है, अंदर जो अर्थिंग लगाते हैं ये लोग, अर्थिंग ढीले पड़े हुए हैं, खटके लूज हो रहे हैं, पूरी तरह से डिपो जो है डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ है, उनको कोई वो नहीं है। जब ओवर माल गाड़ी भर जाती है तो नीचे बाल्टियों से भरवा के निकलवाते हैं वो लोग। अब वो माल नीचे फेंकता भी है, पेट्रोल डीजल सभी टाइप की चीज़ें फेंकती हैं, स्पार्किंग हुई, ब्लास्टिंग हो गई। इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद भी मतलब 3 दिन के अंदर मेरे पास कोई नहीं आया, प्रशासन की तरफ से मुझे कोई फ़ोन तक नहीं आया। जब तक मैंने अपना वीडियो वायरल नहीं करा, जब तक मेरे पास कोई भी नहीं आया। पत्रकारों तक चाहते यही है सर कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-1 साल के बच्चे हैं इनकी तो खैर लाइफ चली गई है तो चले गए, अब इनके बीवी बच्चे हैं, ये लोग इनको पूरी ज़िंदगी भर जो है इनके बिना रहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनकी मदद नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा। बाकी एसडीएम साहब ने अभी जो बोला है मुझसे कि 5-5 लाख रुपए हम करवा रहे हैं और करेंगे और उसके अलावा भी कुछ लगेगा, गवर्नमेंट से मांग करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी घर के मेंबर्स को मिलना चाहिए, ताकि पैसा ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, चाहे अपन 1 करोड़ भी दे दें, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है वो, लेकिन एक सरकारी नौकरी हो, डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हो, बीपीसीएल में नहीं हो, रिलायंस में नहीं हो, वो नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। एक की मांग करता हूं मैं, इसलिए कि इनका ज़िंदगी भर का जो साथ रहेगा, बीवी बच्चों का परिवार का पालन पोषण जो है उसी से चलना है। पैसा ज़िंदगी भर नहीं चल पाएगा। अपन 1 करोड़ भी ले लेंगे, सरकार से ले लें, बीपीसीएल वाले लाके दे दें, तो अपन ज़िंदगी भर नहीं खा सकते उसको। बूढ़े माँ बाप उनका सहारा चला गया। डिपो की हादसे के बाद मध्य प्रदेश टैंकर वर्कर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शौकत अली ने डिपो के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए। अली का कहना था कि डिपो में टैंकर में ईंधन भरने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच है, लेकिन डिपो मैनेजर अपने कर्मचारियों को ओवर टाइम का वेतन बढ़ाने का लालच देकर रात 10 बजे तक टैंकरों में ईंधन भरवाता है। सुबह से खड़े टैंकरों को शाम को एंट्री दी जाती है, फिर ईंधन भरने के बाद भी 2-2 घंटे डिपो के अंदर ही गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है, जबकि एक टैंकर भरने में अधिकतम 15 मिनट का वक्त लगता है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ वकील ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। काय के लिए तुम लोग जॉब पे अभी दूसरे का ना पकड़ना आगे ये तो भाई साहब ये तो जेल ले गया जेल उठा ये उड़ा दो जल्दी आया जल्दी इधर उधर दे रहा हूं पीछे पकड़ ले दो तुम ले जा ये हटाओ एक बंदा मेरे पास है, पकड़ के रखो उनको। शौकत भाई बताइए, कहाँ लापरवाही देखते हैं पूरे मामले में? डिपो की लापरवाही है सर, हमारे स्टाफ की तो कोई लापरवाही है नहीं, डिपो वालों की टोटल लापरवाही है। उनके पास ना तो लाइटिंग की व्यवस्था, हम 3 दिन पहले से स्ट्राइक करे हुए थे कि आप 5 के बाद गाड़ी मत भरो, वो डिपो मैनेजर मान नहीं रहा था। तीसरे दिन जब हमने बात करी, दबाव बनाया, तो कहा ठीक है आज लोडिंग कर लो, कल से हम नहीं भरेंगे। तो तीसरे दिन ये घटना घट गई।
पहले से ही हमें इतराज था नाइट की लोडिंग अच्छा, में। मैनुअल में क्या है कि क्या टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग 8 से 5, सुबह 8 बजे से शाम को 5। 5 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक खींच सकते हो। वो गाड़ी लेट हो जाती है भरने में, ये बिल्ली तो मैंने कुछ कहा। 8 बजे की घटना बताई जा रही है, तो कैसे भर रही थी? तो ये गलत भर रही थी ना सर, टाइम किसकी से। लापरवाही? मैनेजर डिपो की में है, ही है। किसकी? क्या लालच? ये क्या होता है इनको, ये बेनिफिट है कि डीलर ने क्या था मेरा पंप ड्राई है, अब इनको गाड़ी नहीं भरना। उसने क्या था मैं आपको समझ लूंगा, कुछ पैसे का ऑफर कर दिया, इन्होंने लोडिंग कर दी। उसमें ड्राइवर हमारा चला दिया 72 घंटे रेगुलर गाड़ी। रात को 10 बजे भरना, छिंदवाड़ा भेज रहा है, 300 किलोमीटर छिंदवाड़ा अप डाउन। सुबह 7 बजे से आके डिपो में रिपोर्ट कर रहा है कि आपको कल भी भरना है, और फिर शाम को 6 बजे तक खड़े रखूंगा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं टाइम टू टाइम डिपो बंद हुआ 8 से 5। दूसरी चीज, हमारा ड्राइवर को रेस्ट मिलना चाहिए, और आपके पास ज्यादा ऑर्डर लोडिंग है आप उसको कर लीजिए, मत दो रात में। स्थानीय विधायक ने 50 लाख रुपए की मांग करी है और करी। सरकारी नौकरी की। जी। क्या लगता है इसमें? साहब हम तो ये चाहते हैं कि मुआवजे से कुछ नहीं होता, उसके परिवार को, एक आदमी को नौकरी मिलना चाहिए जिससे उसका जीवन चले। बाकी ये पैसा आज होगा आप कल खर्च हो जाएगा, उसके भविष्य के लिए कुछ नहीं है। समझे? मतलब लाइफ सिक्योर जी, के लिए नौकरी जी, की जी। मांग कर रहा है आप। सरकार की तरफ से कोई बातचीत आपसे हुई? सरकार की तरफ से अभी डीएम साहब आए, बाकी कल तो सलमान मर गया, कोई नहीं आया। हम लोगों ने क्रियाक्रम करा, कोई स्ट्राइक कुछ नहीं। आज हमने मजबूर होकर टैंकरों को स्ट्राइक किया कि साहब लोडिंग नहीं होगी जब तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आएगा। अब डिपो के पास से इनके पास फोन पहुंचा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई हुई है भारत अब पेट्रोलियम वो से। कर गई, यहाँ रिपोर्ट दे गई। वो उन्होंने कलेक्टर साहब को भी भेज दी रिपोर्ट। आपसे कोई बातचीत हुई? नहीं, हमसे कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल रिपोर्ट बनी है, वो भी डिपो की लापरवाही बता के गए, समझे। लेकिन हमारे तो संबंध में कोई बात नहीं। इसमें FIR वगैरह? FIR चिरायु वालों ने करी, हमने तो करी ही नहीं। हम जब लिखाने गए तो थाने वालों ने लिखी कि साहब वो तो चिरायु से है हमारे पास, अब एक केस में 2 बार थोड़ी कर सकते। उनने ये कह के भगा दिया। पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें से 2 जो वेंटिलेटर पे हैं वो 90 to 95% बर्न है उनको, और काफ़ी क्रिटिकल हैं, BP काफ़ी कम है, सैचुरेशन उनका कम है, तो हम उनको वेंटिलेटर सपोर्ट से 2 जो कर्मचारी जो से है वो 95% 90 to 95% है, और उनको वेंटिलेटर। बाकी एक जो हैं जिनको 60-65% बर्न है, उनको भी हम गले में स्वेलिंग हो सकती है, आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वेंटिलेटर पे जा। कितने डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है? यहाँ पे हमारे पास 7-8 डॉक्टर हैं, सारे सर्जरी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर सभी यहीं पे हैं। कि इमरजेंसी हमारे पास आई है, सारे डॉक्टर हमारे यहीं हैं। डिपार्टमेंट के साथ साथ सभी कुछ अपडेट दे रहे हर डिपार्टमेंट के साथ साथ सभी डॉक्टरों देखिए हालत बेहद नाजुक है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।